बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम तृतीय वर्ष की संस्कृत विषय की प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। गत कक्षा में गीता के तीसरे अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। यदि आप कर्मों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर केशव माने हे श्री कृष्ण मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, और कर्म श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है यानी ज्ञान श्रेष्ठ है, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं निर्बुद्धि मोहित सा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे एक निश्चय के बारे में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था कि इस संसार में यानी सृष्टि के आरंभ में मेरे द्वारा 2 निष्ठाएं 2 स्थिति बताई गई थी। क्या स्थिति बताई गई थी? ज्ञान योग से सांख्यों का और योगियों की कर्म योग से। ये 2 यानी ज्ञान योग और कर्म योग, ये 2 निष्ठा 2 स्थिति बताई गई थी। यहाँ पर अर्जुन को अनघ शब्द से संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा अनघ मानी निष्पाप, यानी जिसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस भावना को। और पूरा प्रोक्ता का तात्पर्य यहाँ है कि सृष्टि के आरंभ में यानी आदि काल में ही जिसने कर्म योग और ज्ञान योग का जो है मार्ग प्रदर्शित कर दिया था। अब वहाँ पर चौथे श्लोक में कहा गया है कि न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधिगच्छति। यहाँ पर गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान और कर्म दोनों की एकता है। कर्म सब सुखों का मूल है, कर्म से ही कर्म के बंधन छूटते हैं। कर्मों का प्रारंभ संपूर्ण सिद्धियों का साधन है। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण चौथे श्लोक में कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभ, अर्थात यदि मनुष्य कर्म प्रारंभ नहीं करता यानी काम करना प्रारंभ नहीं करता है तो भी वह नैष्कर्म्यम पुरुषो न अश्नुते, अर्थात वह निष्कर्मता को प्राप्त होता है। यानी मनुष्य न तो कर्म के आरंभ न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी कर्म प्रारंभ नहीं करता तो निष्कर्म नहीं हो जाता। और कहा न च संन्यासनादेव सिद्धिम अधिगच्छति, और न ही कर्मों को संन्यास लेने से या त्याग देने मात्र से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बात बताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण का यहाँ स्पष्ट कथन है कि कर्मों का आरंभ न करने से कोई निष्काम नहीं होता। दूसरा कहा कर्मों को त्याग देने से सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार से निष्काम कर्म में गीता का उदार और व्यापक भाव है। कर्म बंधन कारक होता है, अतः पारे का उपयोग करने से पहले उसे मार जिस प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने से पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बंधकत्व या दोष मिट जाए। ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थिति को ही निष्कर्म्य कहते हैं। मनुष्य निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता, कर्म सदा दोष सहित है। कर्म का दोष दूर करने के लिए गीता में निष्काम कर्म दिया है। अब यहाँ पर 5वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कृष्ण संबोधित करते हुए कहते हैं कि न कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। यहाँ पर कहा है कि कर्म की शक्ति बहुत है। कर्म करने से होता है, जानने से नहीं। ज्ञान से सिद्धि का मार्ग जाना जाता है। कर्म एक एक कदम चलकर सिद्धि तक पहुंच जाता है। कर्म के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो स्वयं कर्म नहीं करता उसे पराधीन होकर कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि न कश्चित क्षणमपि, कोई भी संसार का प्राणी पल भर के लिए भी
जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रहता, यानी क्योंकि कोई क्षण भर भी किसी काल में कर्म किए बिना नहीं रहता, इसलिए कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृतिजय गुण है। इसलिए निसंदेह सभी परवश हुए कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्व प्रकृतिजय गुण है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा ये सारे के सारे कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा कि पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म से रहित नहीं हो सकता। ये कर्म चक्र के रुकने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जन्म लेना, जीवित रहना, देह त्यागना भी एक कर्म है। गीता के मत से कर्म का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि कोई प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सब प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। और छठे श्लोक में बताया कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर इंद्रियार्थान विमूढ़ात्म मिथ्याचार स उच्यते। कहा कि जो पुरुष इंद्रियों के बाह्य कर्मों को तो रोकता है, यानी जो पुरुष इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले जो बाह्य कर्म हैं उनको तो त्याग देता है या रोक देता है, किंतु जो मन है उस मन ही मन में उन कर्मों का चिंतन करता रहता है, तो उसकी निंदा करते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण, यानी कर्मेंद्रियों को संयमित करके जो व्यक्ति जो है बैठता है, रोकता है, किंतु मनसा स्मरण, किंतु मन ही मन उनका जो है अंतःकरण वाले मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसा जो इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता है वह मिथ्याचार स उच्यते, उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात कर्मेंद्रियों को रोककर जो अज्ञानी अंतःकरण वाला मन है उस मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी या पाखंडी कहलाता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को संयम में रखने के प्रयत्न व्रत, पूजा, ध्यान, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि महान कर्म है। विषय भोगों के चिंतन और मानसिक व्यभिचार के कारण इन महान कर्मों में असत्य भाव भर जाता है। इसी को आडंबर, पाखंड अथवा मिथ्याचार कहते हैं। मिथ्याचारी बलहीन होकर बल दिखाता है, अज्ञानी होकर ज्ञानी बनता है, और जो श्रेष्ठता या सद्गुण उसमें नहीं होते उन्हें अपने में दिखाने का प्रयत्न करता है। यही उसकी विमूढ़ आत्मा है, विमूढ़ता है, वह अपने में ही मोहित और मूढ़ रहता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तम स विशिष्यते। अब यहाँ पर उससे उल्टी बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि उस पुरुष की विशेषता बताते हैं जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। तो कहा यह मानी जो पुरुष, इंद्रियाणि यस्तु इंद्रियाणि, जो पुरुष इंद्रियों को मनसा मन से नियम्य रोक करके, वश में करके, आरभते कर्म करना आरंभ करता है। अर्जुना माने हे अर्जुन, वह व्यक्ति कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोगम, कर्म योग का या आसक्त है, आसक्ति रहित हुआ, सह माने वह विशिष्यते, शेष, विशिष्यते का मतलब विशेष होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह मनसा इंद्रिया ने नियम्य असक्त कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को नियम्य करके आसक्ति से रहित हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, तू सह विशिष्यते, उस ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए सदाचारी जन, मन और इंद्रियों को अखंड रखता है, ऐसा उपदेश करते हैं।
जब मन और इंद्रियों की एकता से नियमित कर्म होता है तो अनासक्त कर्मयोग आरंभ होता है। 8वें श्लोक में कहा नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायशो यह कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणा। अब यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए आग्रह किया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि इस शरीर को जीवित रखने के लिए अर्थात इस शरीर की जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए भी कर्म अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए नियतम कुरु कर्म त्वम, भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि त्वम मानी तू, नियतम कर्म कुरु, तुम्हारा जो नियत कर्म है उस कर्म को करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्म को तुम कर्तव्य को करो, क्योंकि कर्म ज्यायो यह कर्मणा यानी अकर्मणा यानी कर्म न करने से कर्म ज्याय कर्म श्रेष्ठ है, यानी कर्म करना श्रेष्ठ, यानी कर्म न करने की अपेक्षा यानी कर्महीन होने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कहा शरीर यात्रापि यानी शरीर की जो यात्रा भी, अब शरीर कब से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की जो जीवन यात्रा है वो जीवन यात्रा भी, तुम्हारी शरीर यात्रा भी कर्म करने से ही प्रसिद्धित अकर्मणा, शरीर कर्म से ही पूर्ण होगी, अकर्म से नहीं होगी। तो देखिए अब पीछे मिथ्याचार शब्द, मिथ्याचार से ज्ञान और शुभ कर्मों का लोप हो जाता है और विकास के द्वार बंद हो जाते हैं और जीवन की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अनासक्त होने और अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए गीता ने ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं इस श्लोक के माध्यम से। यानी यहाँ पर इस 8वें नंबर के श्लोक में विशेष रूप से कहा कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म, कर्म ज्यायो अकर्मणा, यानी कर्महीन होने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है और कर्मशील होना ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, निश्चित कर्म करो। और कहा शरीर यात्रा चते प्रसिद्ध करो, ये तीसरा कहा कर्म न करने से शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती। इस प्रकार से 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, दूसरा नियत कर्म करो और तीसरा कहा कर्म न करने से शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती, इसलिए कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर 9वें श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यहाँ पर कहा कि श्रेष्ठ और जो दुखों से मुक्त कराने वाला कर्म है उस कर्म का रहस्य यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है और उस रहस्य को प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अयम लोक मानी यह जो लोक है, यज्ञार्थात् यज्ञ के लिए किए जाने वाले, कर्मण मानी कर्मों के, अन्यत्र कर्म बंधन अतिरिक्त दूसरे कर्मों से यह लोग कैसा हो जाता है, कर्म बंधना, कर्म में बंध जाता है। यानी परार्थ कर्म करने की अपेक्षा अन्य कर्म करता है तो वह कर्म बंधन में बंध जाता है। यज्ञ के लिए, अब यहाँ यज्ञ क्या है, कहा यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठतम कर्म का मतलब परमार्थ कर्म है, परार्थ कर्म है, परोपकार का किया गया कार्य जो है वो उत्तम कर्म कहलाता है, श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। और दूसरे कर्म जो होते हैं वो लोक में बंधन का कारण हो जाते हैं। अतः कौन्तेय माने हे अर्जुन, तदर्थम इसलिए कौन्तेय माने हे अर्जुन, कर्म मुक्त संग समाचार, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो, अर्थात मानव उपकार के लिए कार्य करो। अब यहाँ पर यज्ञ क्या है,
तो यहाँ पर कहा गया है कि यज्ञ गीता का निष्काम कर्मयोग है। यज्ञ सनातन शब्द है। वेदों के अनुसार यज्ञ से धर्म का विकास हुआ है। देवताओं ने यज्ञ द्वारा यज्ञ किया, उनके यज्ञ कर्मों से धर्म का प्रारंभ हुआ। देवता मनुष्य किसी न किसी इच्छा से कर्म करते हैं। इंद्रिय सुखों के लिए भी की गई इच्छा निम्नगामिनी होती है। तो यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता देव पूजा, संगतिकरण और दान। इन तीनों से यज्ञ पूरा होता है। धर्म, कर्तव्य पालन अथवा ज्ञान का सार यज्ञ के इन 3 रूपों में है। यज्ञ देव पूजा है। देवी संपत्ति के स्वामी को देवता कहते हैं। उपनिषदों के अनुसार माता, पिता, आचार्य और अतिथि को देवता मानना चाहिए। देवता पवित्रता और शक्ति के भंडार हैं। इस प्रकार से जो है श्रेष्ठ कर्म मनुष्य को करना चाहिए। 10वें, अब यहाँ इस 9वें श्लोक में 10वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले यह बात बताई गई है कि यज्ञ जो है, यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन कारक होते हैं। यज्ञ कर्म 3 प्रकार के हैं। केवल स्वार्थ और सुख भोग के लिए, कामना पूर्ति के साथ साथ ज्ञान निष्ठा से यज्ञ और आसक्ति रहित यज्ञ। इसलिए इन सब में स्वार्थ के लिए किए गए यज्ञ कर्म अहंकार तथा दीनता से भरे रहते हैं। सत्य और ज्ञान से ऐसे यज्ञों का संबंध नहीं होता। द्वितीय प्रकार के यज्ञों से प्रेम, सद्भाव, सत्य, सेवा, लोकोपकार की भावना के साथ अपनी भी कामना की पूर्ति होती रहे। परंतु पुण्य क्षीण होने पर फिर दुख में पड़ना पड़ता है। नियत कर्मों को नियम और संयम से करने से आसक्ति रहित यज्ञ पूर्ण होता है। ऐसे यज्ञ का फल परम शांति अथवा मुक्ति है। यही वह यज्ञ है जिसे गीता ने बंधन रहित निष्काम कर्म अथवा अनासक्त कर्म कहा है। इस यज्ञ से जगत और जीव सब सुखी होते हैं। आज के इस अंतिम श्लोक में सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो अस्त्विष्ट कामधुक्। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यज्ञ का महत्वपूर्ण जो है इतिहास प्राचीन से रहा है, प्राचीन काल से रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा कि पुरा मानी पहले, पुरा उवाच, पुरो उवाच शब्द, पुरा मानी पहले, उवाच तो पुरा प्लस उवाच ये संधि विच्छेद हुआ यहाँ पर। पुरा में आ है और उवाच का उ है, इन दोनों को मिलकर के गुण संधि हो गई और पुरोवाच पद बनता है। पुरा मानी पहले, उवाच मानी कहा है। क्या कहा है कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा प्रजापति। प्रजापति अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में अज्ञान के कारण सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा कि अनेन प्रसविष्वध्वम, तुम इस यज्ञ द्वारा क्या करो, प्रसविष्वध्वम वृद्धि को प्राप्त हो। ये क्रिया है प्रसविष्यध्वम, तुम वृद्धि को प्राप्त करो अर्थात उन्नति को प्राप्त करो। इस यज्ञ को यानी इस कर्म को करके तुम अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करो। और कहा एष वह तू इष्ट कामधुक्, और यह जो यज्ञ है यानी यह जो कर्म है ये तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इष्ट कामधुक्, तो ऐसा मानी यह जो यज्ञ है, वह मानी तुम लोगों को, अस्तु मानी हो, इष्ट कामधुक् यानी चाही गई इच्छाओं या कामनाओं को देने वाला है। इसलिए इस यज्ञ का तुम अपने जीवन में अनुकरण करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आते आते भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ही प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया, और साथ ही प्रजापति ने कह दिया कि इस यज्ञ रूप कर्म के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा तुम क्या करो, प्रसविष्यध्वम, तुम उन्नति को प्राप्त करो, सफलता को प्राप्त करो, वृद्धि को प्राप्त हो। और यही यज्ञ तुम्हारी
कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इस प्रकार से आज की यह कक्षा इस 10वें श्लोक को पढ़ने के पश्चात समाप्त की जाती है। धन्यवाद।